नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है 15 सितंबर की दोपहरी में। आज चिंतन का मुख्य विषय है कि उत्तराखंड की खुशहाली पे ग्रहण कौन लगा रहे हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के हुक्मरान, राजनीतिक पार्टी या वहाँ के जनप्रतिनिधि या दिल्ली में बैठे हुए आका। आके हिमाचल प्रदेश जो उत्तराखंड के पड़ोस में है वो खुशहाल कैसे है, अपने हक हकूकों के लिए मजबूत एकजुट कैसे है, वहीं उत्तराखंड बदहाल, निराश और पूरे देश में घुसपैठियों का मुख्य अड्डा कैसे बन चुका है, अपराधियों का अभयारण्य कैसे बन चुका है। जो मर्जी जिधर से आए वहाँ अपना सिक्का जमा सकता है। आखिर ये दुर्दशा कैसे हुई, जिस प्रदेश में औरंगजेब तक, मुगलिया सल्तनत तक, विदेशी आक्रांता तक हमला करने में विवश रहे, जहाँ भारतीय संस्कृति के लोग, समर्पित लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में हिमालयी कंदराहों को अपना निवास बनाए, किले की तरह विकट परिस्थितियों को झेलते। आज वो अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने मूल्यों को बचाने के लिए अपने ही राज्य में असहाय कैसे होगी। ये कौन है इसका खलनायक? इस प्रश्न का सवाल आज न केवल उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों के मन में उठ रहा है, अपितु देश के 140 करोड़ भारतीयों के में प्रबुद्ध जन जो करोड़ों लोग हैं, उनके मन में भी उठ रहा है कि आखिर उत्तराखंड राज्य जो हिंदू बाहुल्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के जहां डबल इंजन की सरकार बनती है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2000 में 9 नवंबर को जो भारतीय गणराज्य का एक राज्य बना, जो लंबे संघर्षों से, जिसने ऐतिहासिक संघर्ष किया, भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में देश की राजधानी को निरंतर आंदोलित किया, उस प्रदेश की आज ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई है कि वहाँ न भू कानून, न मूल निवास, जो मर्जी अपराधी आए, घुस आए, वहाँ पर अपना साम्राज्य का सिक्का बनाए। अपराधियों का अभयारण्य, घुसपैठियों का अभयारण्य। भारत में दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां तेजी से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। आसाम के बाद अभी पांचजन्य में ये खबर छपी थी। उसके बाद वहां जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या में बदलाव हो रहा है, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हो नहीं रही है, किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। और उत्तराखंड के हुक्मरान जानबूझ के इसको होने दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की जनता, सजग जनता सड़कों पे है। भले ही चंद लोग, जो आम लोग होते, जो पेट के लिए और अपने झूठे एम के लिए जीते हैं, वो नाच गानों और इन चीजों से हट के दूर हैं, पर आम जनता लूट खसोट, ये बजट खसोटने में तथा कथित जनप्रतिनिधि अपनी हनक, झूठी हनक दिखाने में मस्त हैं। विधायक, सांसद से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि देश की विकास के संसाधनों का कैसा सदुपयोग किया जाए इसमें नहीं, कैसा बंदर बांट किया जाए इसमें ही मस्त हैं। नौकरशाही का ये आलम है, वो दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करता।
आखिर ऐसी स्थिति कैसी हो गई? क्या कारण है? जनता मांग रही है सड़कों पे, जो समर्पित हैं, जिन्होंने राज्य गठन का आंदोलन किया, जो उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए, सम्मान के लिए चिंतित हैं, वो लोग सड़कों पे कह रहे हैं भू कानून बनाओ। हिमालयी राज्यों की तरह भू कानून यहाँ पे भी करो, हिमाचल की तरह। मूल निवास जो पूरे देश में है 1950 का, उसे यहाँ भी लागू करो। परंतु क्या मजाल है, चाहे भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक कहने वाली भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस उफ भी कर दे, करने को तैयार नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? जब हिमाचल में भू कानून लग सकता है, बाहरी व्यक्ति कृषि जमीन को नहीं खरीद सकता है, गैर कृषि जमीन, बहुत सख्त प्रबंध है। उत्तराखंड में सरकार ने, उत्तराखंड के तो मंत्री मुख्यमंत्री ऐसे हैं, उनका कोई असर नहीं। दिल्ली के आका जो उन्हें कहेंगे, उसमें त्रिवेंद्र भी शामिल है, उसमें नित्यानंद भी शामिल बने ही इसलिए दिल्ली के आकाओं की कृपा से। खंडूड़ी बने, तिवारी बने, या विजय बहुगुणा बने, या कोई भी बने, ये टू जेड हरीश रावत बने, वो सब दिल्ली के आकाओं की कृपा से बने। और उन आकाओं के दिशा निर्देश पे ही वहाँ के कानून बनते हैं, वहाँ के नियम बनते हैं, उनका भविष्य का निर्धारण होता है। लोग हैरान हैं क्यों नहीं बना रहे हैं, उन्हें भी मालूम है बनाना चाहिए। अभी गैरसैंण में विधानसभा अधिवेशन में, मानसून सत्र में, मुन्ना सिंह चौहान ने अपने नेताओं को, कोई नहीं, पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के हक हकूकों के बारे में सोचो। जो लोग यहाँ बाहर से आने वालों के लिए आरक्षण की बात करते हैं, जो लोग यहाँ अंध तुष्टिकरण की बात करते हैं, जो लोग यहाँ बाहर से आने वालों को संरक्षण देने की बात करते हैं, उन्हें उत्तराखंड के मूल निवासी कौन है? विगत 1-2 शताब्दियों से गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये लोग हैं। उनके हक हकूकों की, उनके सम्मान की, उनके न्यायोचित संविधान करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि अभी सोचा है आपने? जब जिन सरकारों को हिमाचल से परेशानी नहीं है, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस की किसी की सरकार आए, वो उन कानूनों में छेड़छाड़ करेगी तो जनता सामने खड़ी होगी, कान पकड़ के उठा के बाहर फेंक देगी। चाहे मोदी जी हो या राहुल की कांग्रेस हो या मोदी जी की भाजपा हो। और अपने सम्मान और हक हकूकों के लिए यही कारण है 1971 में जहाँ की जनगणना के अनुसार वहाँ मुस्लिम जनसंख्या केवल 1.5% थी, और आज 2024 में भी 2.25%, 2.5% हो रही है। जबकि उत्तराखंड में 1.5-2 दशकों में इतनी जंप मारी, 14 से लेकर 16% का कारण, और निरंतर बढ़ रहा है। कौन इनको रातों रात यहाँ उत्तराखंड में, आम आदमी तो छोड़ो, जंगली जानवरों को मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से लेकर आसपास के वहाँ से उत्पाती जानवरों को उठा के उत्तराखंड में छोड़ दिया, जो उत्तराखंड की कृषि से लेकर, खेत खलिहान से लेकर आम लोगों का जीना मुश्वार। उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा के लिए उत्तराखंड की सरकारें नहीं है। ये तो केवल अपने वोट बैंक के लिए, उनका वोटर कार्ड में बनाने के लिए। कांग्रेस ही तो इसी में मस्त रहे, वोटर कार्ड बनाओ, जो वहाँ पे रेड़ी पटड़ी वाले बसाए, उनके वोटर कार्ड बनाओ फटाफट, मूल निवास से सारे निवास यहीं बनाए। और भाजपा वाली, जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक कहा जाते थे, उन्होंने राज्य गठन में, इसके पीछे का क्या कारण है लोग जानते नहीं।
आंदोलन हो रहा है दुनिया भर का, हमने तो उसी समय कह दिया था। आखिर भारतीय जनता पार्टी, वो मोदी जी जो कह रहे थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को मैं बर्बाद नहीं होने दूं, डबल इंजन की सरकार से विकास के कुचाले मार दूंगा। आखिर विकास किसका हो रहा है? विकास किसका हो रहा है ये उन्होंने सिद्ध कर दिया अपने प्यादों से, जिन्होंने उत्तराखंड की जमीन को कोई कितना भी खरीद सकता है उससे पाबंदी हटा दी है। पहले तो शुरू में लोगों को करने के लिए 500 से 250 किया गया, फिर उसके बाद आए जी दिल्ली से फरमान आया और उन्होंने पूरा का पूरा जो जितने मर्जी जमीन खरीदे किया जाए। ये दिल्ली के आकाओं के प्यादे हैं, उन्हीं के इशारों पे इन्होंने जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन के खिलाफ मूक रहे। उसमें खंडूड़ी और तिवारी की सरकारें थी। आखिर ये तमाम सरकारें, इन्होंने राजधानी गैरसैंण नहीं बनने दिया, जिन्होंने भू कानून और मूल निवास नहीं होने दिया, जिन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं उत्तराखंड के लिए। अगर उत्तराखंड का एक भी जनप्रतिनिधि इन पार्टियों में अगर उसमें नैतिकता होती तो वो छोड़ देता। विशेष राज्य का दर्जा है, सीमांत क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विकास की दौड़ में पिछड़े हैं, उसमें 90% केंद्रीय अनुदान मिलता था, 10% ऋण मिलता था विभिन्न योजनाओं में, जबकि सामान्य राज्यों में 70% ऋण होता है, 30% अनुदान होता। उसका लाभ भी नहीं दिया। हमारे हक हकूक जल संसाधन से लेकर हमारे प्राकृतिक संसाधन, ग्रीन बोनस जो हम पूरे विश्व के पर्यावरण को बचाते हैं, उत्तर भारत के तमाम जल से लेकर इन चीज़ों का रक्षा करते हैं, उनका हमें यहाँ की जनता को आजकल बिजली की इतने ऊंचे दाम पर नकली मीटरों से उनको लूट खसोट हो रही है आम उपभोक्ताओं की। लोग फरियाद लेके जिलाधिकारी के पास जाते हैं, पत्रकारों के पास जाते हैं, पर सुनने वाला, जिन्होंने सुनना था वो तो इंटेंशनली काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों का दोहन करने। टिहरी बांध जैसे लोग मानते हैं उसे उत्तर प्रदेश उसका आका बना हुआ है, दिल्ली उसका आका बना हुआ है। उत्तराखंड का पानी दिल्ली में निःशुल्क मिलेगा लोगों को, बिजली निःशुल्क मिलेगी एक निर्धारित यूनिट तक, पर दिल्ली जो उत्तराखंड इस चीज को संरक्षित करता है, पर्यावरण से लेकर उन्हें न ईंधन संसाधन या बिजली, न पानी, न पर्यावरण जो बचा रहे हैं 60%, उनको इस प्रकार के वन कानूनों और हिंसक जीवों से जीवन बर्बाद करते। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया जल हमारे संसाधनों पर, उसकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है उत्तराखंड के सरकारें। अभी कुछ महीने पहले जो उत्तराखंड के सम्मान को मुजफ्फरनगर में रौंदा था, उसके मुख्य खलनायक को जब भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने पद्म विभूषण दिया था, तो उत्तराखंड की सरकार इतने नैतिक रूप से शर्मसार पतित हो गई थी कि उसका विरोध करने की ताकत नहीं रही है। इतनी नैतिकता मर गई। कहां गए ये तमाम? तो ये मूल कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि पहली जो सरकार बनी, आज इस चीज का खुलासा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर लोग ध्यान किसे दे, किसके सुनाएं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है बेदर्दी से कहना नहीं अपनी लाज। लोग अपने
दुनिया में मत्स्य किसी को नहीं लेना, मूल तत्व सुनने। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, कांग्रेस ने समर्थन किया, उस समय सोनिया गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य बनाया। मुलायम सिंह विरोध में थे, पहले समर्थन में थे, फिर बाद में विरोध में हुए, और उन्होंने इस प्रकार के संशोधन उत्तर प्रदेश से दिए। उसको संशोधन मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं होती है, पर उन्होंने विरोध में कई संशोधन किए जो उत्तराखंड के हकों की छाती पे मूंग दल रहे थे। उसके बाद जो राज्य बना तो किस ढंग से अंध तुष्टिकरण हुआ, थोप दिए गए नित्यानंद स्वामी। भले ही उत्तराखंड में देहरादून में लंबे समय से वास करते थे, पर उत्तराखंड के लोगों को लगा कि अगर पहले हमारा मुख्यमंत्री बनना है तो उत्तराखंड के उन लोगों का बनना चाहिए जिनको पीड़ा थी, जो उत्तराखंडी मूल के थे। खुद भाजपा के विधायक उसके विरोध में थे अंदर। यहाँ पे भाजपा दिल्ली प्रदेश जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के ध्वजवाहक रहे जगदीश ममगाई, दिल्ली भाजपा के नेता, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गलत निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का, परंतु बनाया गया। उन्हें इस चीज का हक नहीं। यहां से ये मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, इसे हिमाचल की तरह का राज्य नहीं बनने देना, जहां हिमाचल वासियों का ही एकमात्र प्रभुत्व है। यहाँ उत्तराखंडियों का एकमात्र प्रभुत्व रहेगा तो हमारे जो सत्ता की बंदर बांट वो कैसे होगी। वो भूल गए कि ये सनातनी हैं, भारतीय वासी हैं, भारतीय संस्कृति के मुख्य ध्वजवाहक हैं। उन्हें ये रहा हमारी चौधराहट, हमारा दुराग्रह, हमारी अज्ञानता, हमारी सनक इस राज्य को बर्बाद कर सकती, इस बात का नहीं ध्यान रहा। उन्होंने उसका नाम उत्तरांचल दिया, उत्तरांचल, उत्तर का अंचल, जबकि उत्तराखंड अनादिकाल से इसे अलगाववाद का प्रतीक बनाया। कहता ये खंड खंड है, जबकि हमने उनको समझाया, मुरली मनोहर जोशी से लेकर बच्ची सिंह रावत से लेकर तमाम नेताओं को, आंदोलनकारियों को, कि उत्तराखंड का संधि विच्छेद होता है उत्तर जमा अखंड, जहां समाधान है पूरी सृष्टि का अनादिकाल से। ये देवभूमि रही है उत्तराखंड। यहाँ पे सृष्टि के समाधान के लिए स्वयं नर और नारायण ने तपस्या की, चिंतन किया, मंथन किया, ऋषि मुनियों ने किया, इस पूरे सृष्टि के यहाँ परम शांति की तमाम यक्ष प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आते हैं। जब भारतीय संस्कृति पे संकट था तो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक इन्हीं उत्तराखंड के ये दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उत्तराखंड की जैसे हिमालय की किलेबंदी को अपना जीव आश्रय स्थल बनाकर यहाँ विकट परिस्थितियों में रहे, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की। वो भूल गए, वो अलगाव का वर्ती जो उत्तराखंडी पूरे सदियों से भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने को लिए बलिदान करते रहे। जब वो अपने सम्मान और अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने सामाजिक मूल्यों की रक्षा, हक हकों की रक्षा के लिए इतिहास में पहली बार एकजुट हुए, संघर्ष किया उत्तराखंड, तो उस पर ग्रहण लगाने के उत्तरांचल नाम थोप दिया। उसमें जबरन हम कह रहे थे कुंभ क्षेत्र हरिद्वार तक की चाहिए हमें, परंतु हमें हरिद्वार जिला मिला के जबरन कि उत्तराखंडियों का बाहुल्य न रहे, यहाँ उत्तराखंडी कभी सुख शांति से न रहे। इसमें हमारे कुछ नेता जो संकीर्ण मानसिकता के थे वो भी सहभागी रहे। उन्होंने कहा ये उत्तराखंड में अपना आंगन ऐसे होगा। वो भूल गए, वो परमार की तरह दूरदृष्टि नहीं थी उनमें, वो निहित स्वार्थ में लिप्त थे। परमार ने पेप्सू रियासत को कहा हमें ये आंगन नहीं चाहिए जो हमारे कल भविष्य की नींद हराम कर देगा। हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं अलग हैं, सोच अलग है, परंपराएं अलग हैं, हम इसको मिक्स नहीं होने देंगे। अगर जरा भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित लोग होते
भारतीय जनता पार्टी या संघ इस प्रकार का दुराग्रह नहीं करता तो कुंभ क्षेत्र केवल आता उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की ये दुर्दशा नहीं होती। हमने बोला भी, पर उत्तराखंड के कुछ संगठन भी दिशाहीन थे। कौन सुनता है दिशाहीन लोगों की बात? भारतीय जनता पार्टी ने नित्यानंद स्वामी और बरनाला को, सुरजीत सिंह बरनाला जो उत्तराखंड राज्य के विरोधी थे, वो उनको राज्यपाल बना दिया और उनको न भू कानून बनने दिया, न मूल निवास बनने दिया। तो उसके बाद जब बीच में इस प्रकार का स्थिति आई, कांग्रेसी राज आया, पूरे देश में स्थिति ये है, पूरे देश में स्थिति ये है कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है 8 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उस तिथि को जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था उसी राज्य का मूल निवासी होगा। उस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य में जारी होगा जिसमें वो सामाजिक उसके समझे। तो उत्तराखंड में जब ये देखा कि घुसपैठिए बढ़ गए, ज़्यादा लोगों को इस चीज का पता नहीं था, तो उसके बाद जनता ने मांग की भू कानून बनाइए हिमाचल की तरफ और मूल निवास रखिए 1950। उत्तराखंड में क्या था कि जब सरकार बनी उसके बाद 2003 में तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन व भूमि एक्ट 1950 में संशोधन करा के बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि खरीदने का रास्ता बनाया, जबकि हिमाचल में गैर कृषि भूमि कोई खरीद नहीं सकता बाहर का आदमी, विशेष परिस्थितियां हो। और 2008 में खंडूड़ी सरकार ने संशोधन करके सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी और उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार ने आए इसमें 2 नए कानून जोड़े जिसके तहत कृषि भूमि को औद्योगिक विकास के मकसद से खरीदे जाने का रास्ता किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था के लिए साफ हुआ। उसमें ये कहा कि जितना मर्जी खरीदो, खरीदते रहें। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं। जो हिमालयी राज्य हैं उन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में 1963 में राज्य बनने के बाद विशेषाधिकार के तौर पे अनुच्छेद 371 ये मिला था जिसके मुताबिक राज्य के बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। और उससे सिक्किम में भी क्या है, सिक्किम में भी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं करते। संविधान के अनुच्छेद 371 F के अनुसार बाहरी लोग नहीं कर सकते। हिमाचल में भी इस प्रकार का जब काम हो रहा है तो उत्तराखंड में इस प्रकार की जब मांग की हिमालयी राज्य में, तो उत्तर प्रदेश भाजपा की 6 अक्टूबर 2018 में भाजपा की सरकार एक अध्यादेश लाई। उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन विधेयक पारित किया, जिसकी धारा 143 को धारा 154(2) को जोड़कर पहाड़ों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। जो मर्जी करे, गैरसैंण राजधानी के लिए जो जमीन वो कर रखी थी बिक्री के लिए प्रतिबंध लगा था उसे भी उखाड़ दिया। तो हिमाचल में जो
कानून है। लोगों में देखा कि जब यहाँ घुसपैठ हो गई, ये घुसपैठ हल्द्वानी से देहरादून से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक हो रही है, तो लोगों को समझ में आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट, भूमि कानून हिमाचल की तरह धारा 118 में होनी चाहिए, जो बाहरी लोगों पे भूमि खरीदने में प्रतिबंध लगाता है। हिमाचल में लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान में 11वें अध्याय में कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ लैंड में कि हिमाचल की कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती है। गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ की जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। व्यावसायिक प्रयोग के लिए यहाँ की भूमि लीज ली जा सकती है, जिसकी समय सीमा 99 साल थी, जिसको घटाकर अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 40 साल कर दी है। 99 साल भी नहीं किया, अब कम कर दिया है। सन 2007 में भाजपा की सरकार ने धारा 118 में संशोधन का कि बाहरी व्यक्ति जिसे हिमाचल में निवास करते 15 साल हो चुके हैं, वो जमीन खरीद सकता है। लेकिन संशोधन हिमाचल का व्यापक विरोध है, जिसे कांग्रेस की वीरभद्र सरकार ने ये बढ़ा दिया, जब तक 30 साल का निवास करने वाला व्यक्ति ही जमीन खरीदे। ये काम हो रहा। उत्तराखंड में उल्टा गंगा बह रही है, हिमाचल में वहाँ रोक रहे हैं। अभी इसके पीछे मूल कारण यही था कि हिमाचल की तरह हिमाचल में जो बाहरी लोगों की बंदरबांट नहीं हो रही थी, वो उत्तराखंड में भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ भूमि कानून मूल निवास को लागू न करो। ये क्षेत्रवाद है। ये कहाँ क्षेत्रवाद? एक तरफ आप देवभूमि कहते हैं, भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनका विरोध करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दुराग्रह, अज्ञानता थी, हठधर्मिता थी। उसने उत्तराखंड की खुशहाली पे ग्रहण लगा दिया। और आज जो नेता दिखाई दे रहे हैं, पहले दिखाई दे रहे हैं, उनका कोई अपना अधिकार नहीं, विवेक नहीं, और रीढ़ की हड्डी तक नहीं है। जब मर्जी कान पकड़ के दिल्ली का आका उन्हें उठा के नीचे बिठा देगा, दूसरे को तख्त ताज समझ लेगा, कोई विरोध करने वाला नहीं। जब ये स्थिति हो गई, हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया, तो जीते कोई नेतृत्व नहीं है, सम्मान के योग्य नहीं था। अनुशासित पार्टी है। अरे कैसी अनुशासित में? अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा नहीं दे पाए, उसको जो कह रहे हैं कि संगठन महामंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी का जो उसके माता पिता कह रहे हैं, उस पर तुमने जांच तो नहीं करा लेते? कम से कम उनको उत्तराखंड से अलग तो कर देते, नहीं कर। तो ये दुराग्रह जो भारतीय जनता पार्टी का था, क्षेत्रवाद का। मैं तो गोपाल गौडसे से मिला जब, तो मेरे साथी ने भारतीय भाषा आंदोलन के राजकरण जी ने परिचय दिया हिंदू महासभा दिल्ली में, ये देव सिंह रावत हैं, प्यारा उत्तराखंड अखबार चलाता है। जब उन्होंने कहा उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए, जिस समय राज्य नहीं बना। मैंने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए उत्तराखंड राज्य? जब महाराष्ट्र है, बंगाल है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। अगर इन इकाइयों को भी अलग कर दो, जिला प्रशासन कर दो, तो हमें भी उत्तराखंड नहीं चाहिए। पर इनकी जरूरत है और हमारी जरूरत नहीं है, ये तो विकास के लिए है। तो ये दुराग्रह था उत्तराखंडियों के प्रति, और आज भी है। आज भी इसीलिए भू कानून और मूल निवास लागू नहीं होने देना है। कि इन्हें मालूम है उत्तराखंडी लोग होते स्वाभिमानी होते हैं, ये जो इनके प्यादे हैं, ये तो इनके रंगरूट हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की तरह होते हैं, बाबा मोहन उत्तराखंडी की तरह होते हैं, जो राजधानी गैरसैंण के लिए अपना साथ। तो उत्तराखंड में अब धामी जी राग अलाप रहे हैं कि मैं 9 नवंबर राज्य स्थापना के दिवस के दिन से ये हम समान नागरिक। अब समान नागरिक संहिता से एक भी वर्तमान समस्याएं उत्तराखंड की समाधान नहीं होता।
वहां पे भू कानून और मूल निवास बहुत चाहिए था। तुम्हारी सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। हिमाचल के लोगों से प्रेरणा लो। वो किस प्रकार से वहां के जनप्रतिनिधि, जनता प्रदेश के हक हकूकों की रक्षा के लिए सड़क पे। क्यों हमारे पूर्वज उत्तराखंड में आए, इस प्रश्न का हमेशा दिमाग में रहो। कल दिल्ली में हमसे ये पूछा भू कानून से क्या होगा, मूल निवास से क्या होगा, तो हमने उन्हें बताया संविधान जहां सुशासन चलाने का एक अच्छा विधान होता है उसे सुशासन। अब भू कानून होता है कि वहां के भूभाग में सही ढंग से व्यवस्था संचालित और अच्छा भू कानून होगा तो वहां पे विकास के अवसर होंगे, वहां की शांति भंग होगी, शांति बनाई रखी जाएगी, सामाजिक उन्नति होगी, सीमांत क्षेत्र है वो देश की सुरक्षा होगी। और क्या होगा, वहां की सामाजिक ताना बाना ठीक रहेगा, वहां पे अशांति नहीं होगी। तो ये चीजें हैं, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का उसे पद लोलुपता के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसने देश के हित में, वो इतना खाए घाये लोग हैं, उन्हें देश प्रदेश का कोई हक नहीं। हाँ, जब जनता जो राग अलाप जाए, जैसे उत्तराखंड का, पहले उत्तराखंड के विरोधी थे भाजपा और कांग्रेस। भाजपा ने पहले आत्मसात कर दिया उत्तराखंड को, कांग्रेस ने बाद में किया राज्य आंदोलन के बीच में। तो इन्हें तो केवल है जिस मुद्दे पे जनता राग अलाप है, इसे मुद्दे को हड़प के अपना लेबल लगा के चलेंगे। ये दोनों गुनाहगार नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के हक हकूकों की रक्षा हो, देश में अमन चैन हो, भारतीय संस्कृति मजबूत रहे। इसीलिए ये भू कानून, मूल निवास, उत्तराखंड के संसाधनों का हक और वहाँ के लोगों को रोजगार और ये गैरसैंण राजधानी और ये यहाँ पे जो है अंकिता भंडारी और इनको न्याय मिले। तो ये चीज़ें हैं, इनको देश समाज से कुछ नहीं, केवल चुनाव लड़ना है, जीतना है। और जीतने के लिए अगला चुनाव लड़ना है। इन्हें देश समाज अपने दायित्वों का कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव के गांव सीमांत क्षेत्र वीरान हो चुके हैं, कितनी गंभीर समस्याएं आ गई हैं, देश पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, भारतीय संस्कृति पे प्रहार हो रहा है, लोगों के जनजीवन में अशांति फैल रही है। इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये मूल कारण है। जब तक कि अपने भूल सुधार नहीं करेंगे, या उत्तराखंड की जनता अपने विवेक को जागृत करके उत्तराखंड में इन मूल्यों की रक्षा के लिए एक मजबूत विकल्प नहीं देगी, तब तक उत्तराखंड भी इसी बदहाली का शिकार होगा। जय हिंद, जय भारत।